कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका बताया था मैंने, यूट्यूब पे सारा कुछ पढ़ा, मतलब आप एक बार जाके देख लेना जो लोगों ने क्लास नहीं लगाई थी। बाकी यहाँ पे क्या है, सारा कुछ अभी अब मैं रिवाइज करा रहा हूँ। लाइक 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो 1 0 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, तो सिंपली क्या किया था हमने, मान लो ये 0 है, तो सिंपली क्या किया था, अगर 1s कॉम्प्लीमेंट लेना है तो बोलो, सिंपली क्या किया था, हर एक नंबर का कॉम्प्लीमेंट ले लिया था, हर एक नंबर का कॉम्प्लीमेंट ले लिया था। तो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 0 1 1 एंड 0। ठीक है, दिस इज व्हाट 1s कॉम्प्लीमेंट। अगर इसी नंबर का आपको क्या निकालना है, 2s कॉम्प्लीमेंट, तो एक तो तरीका क्या है कि आप इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाले हो, उसमें 1 ऐड करो, फिर जो आएगा दैट विल बी द आंसर। बट ऑब्वियस बात है, इसमें कम से कम 10 सेकंड का टाइम लगेगा, बट हम इससे भी फास्ट तरीके से कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई थी तुम्हें। क्या करना है तुम्हें 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, इधर से स्टार्ट करनी है जर्नी। ठीक है, पहले तब तक सेम टर्म लिखते रहो जब तक कि 1 नहीं आता। जैसे ही 1 आ गया उसे लिख लो, उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं सारे क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट। लाइक 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, दैट्स इट। आप चाहे तो मैच करके देख लेना, मैंने सारा कुछ प्रूफ भी करा दिया था तुम्हें कि दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। फिर से एक बार समझ लो, अगर 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सिंपली कॉम्प्लीमेंट कर दो, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, इसी तरह से करके डन। अगर 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यहां से स्टार्ट करेंगे अपन, 0 एज इट उतारा, एज इट लिखा जैसे ही। अब जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल, 0 0 1 1 0, उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, पहले नंबर पे ही आपका 1 आ चुका है, पहले नंबर पे 1 आ चुका, 1 उतारा। अब जैसे ही आपको एक 1 मिल जाए, आप सारे के सारे नंबर का क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट। तो 1 के बाद 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, देन 1, देन 1, दैट्स इट। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट 2s कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द डायरेक्ट ट्रिक। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई थी, बोलो। डायरेक्ट ट्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम स्टार्ट करेंगे कहां से, एलएसबी से या एमएसबी से, एलएसबी से स्टार्ट करना है या एमएसबी से करना है, एलएसबी से। ठीक है, एलएसबी से स्टार्ट करेंगे, सेम नंबर लिखते जाएंगे जब तक कि हमारा क्या नहीं आ जाता, 1। जैसे ही 1 आया उसको भी एज इट लिख लेंगे, उसके बाद के सारे नंबर क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। सपोज एक एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल और लूं, अगर अगर हमारे सामने कुछ ऐसा आ गया, लाइक 1 0 0 0 0 0। ठीक है, तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए अभी हमें जब तक 1 नहीं मिलता तब तक सेम कॉपी करते जाओ, जब तक 1 नहीं मिलता सेम कॉपी, सॉरी सेम कॉपी करते जाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। ठीक है, सेम कॉपी करते जा रहे हैं, जैसे ही 1 मिला 1 उतार दिया, तो मतलब इस नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट भी क्या होएगा, यही सेम होएगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होएगा, यही होएगा 2s कॉम्प्लीमेंट। नहीं विश्वास है तो आप करके देख सकते हो, कैसे, इसका पहले 1s निकालो, फिर उसमें 1 ऐड करो, 1s निकालो और इसमें 1 ऐड करो। ठीक है, लाइक यहाँ पे देख लो, 1 4 5 टाइम 0 है, तो इसका 1s निकाला। 1s निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, तो 0 का 1 1 1 1 1 और 1 का 0, दिस इज व्हाट, दिस इज 1s कॉम्प्लीमेंट, दिस इज 1s कॉम्प्लीमेंट। अब आपको 2s चाहिए तो इसमें 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, 1 1 0 कैरी 1, 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 लास्ट में 1। देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप चाहे कन्वेंशनल तरीके से जाओ, चाहे ट्रिक के थ्रू जाओ, ट्रिक के थ्रू जाओगे 2 सेकंड के अंदर आंसर आएगा, कन्वेंशनल के थ्रू जाओगे तो कम से कम 10 से 15 सेकंड लगेगा। एम आई क्लियर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को, ओके। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक,
दैट इज व्हाट, मान लो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन दिखाना है, ठीक है, क्या दिखाना है, सब्ट्रैक्शन। तो अब जैसे मान लो कि आपको एडिशन करना है 2s कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, 2s कॉम्प्लीमेंट में। अब मैं देखो आपको क्या सिखा दिया मैंने, 2s कॉम्प्लीमेंट लिखा कैसे जाता है। अब आपको कोई बोल रहा है कि 2s कॉम्प्लीमेंट में इसका आंसर बताओ, एडिशन बताओ 2s कॉम्प्लीमेंट में। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, क्या बताया जा रहा है, 2s कॉम्प्लीमेंट एडिशन एंड 2s कॉम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मतलब ये सिंपली। अब एक बात बताओ, अगर मान लो सिंपल 2s कॉम्प्लीमेंट एडिशन, 2s कॉम्प्लीमेंट एडिशन, ठीक है। अब आप बताना कि अगर +16 और +14 को ऐड करना है 2s कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, तो एक बात बताओ, +16 एंड +14 को नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या 2s कॉम्प्लीमेंट लेना था क्या, बोलो। पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए 2s कॉम्प्लीमेंट लेना या निगेटिव को कॉम्प्लीमेंट, निगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए, पहले तो मुझे बता दो 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए किसको यूज किया, पॉजिटिव कब यूज किया जाता है, निगेटिव कब यूज किया जाता है, ओनली निगेटिव वैल्यू। तो मतलब यहाँ पे अगर 16 को रिप्रेजेंट करना है तो बताना जरा सब लोग, 16 को बताना जरा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, +16 को 2s कॉम्प्लीमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, +16 को 8 बिट का लेना, टोटल 8 बिट का लेना, ठीक है। तो पहला साइन क्या है, प्लस, फर्स्ट साइन इज प्लस। तो प्लस के लिए साइन बिट क्या होगा, 0 या -1, प्लस के लिए साइन बिट क्या होगा, 0 या 1, 0 बोला था। अगर साइन बिट फर्स्ट साइन बिट 0 है तो दैट इज नंबर इज पॉजिटिव, अगर फर्स्ट साइन इज नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, ओके 0। अब यहाँ पे 16 को रिप्रेजेंट करना है, 16 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे 16 8 4 2 1। तो 16 को रिप्रेजेंट करना है, ओनली 16 विल बी एक्टिवेटेड, तो 1 1 ट्रिपल 0 1 आपका 4 टाइम 0, तो 1 4 टाइम 0, अभी 4 एंड 5 8 बिट में करना था, इसलिए यहाँ पे 3 और आपके हमने क्या कर दिए, फीड कर दिए। अभी ये हो गया 8 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ +16, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ +16। इन द सेम मैनर अगर आपको 14 लेना है तो पहला डिजिट तो 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब बात है कि 14 को कैसे, तो देखो 14 को एक्टिवेट करने के लिए कौन कौन सा करना पड़ेगा, 8 4 एंड 2, बाकी के क्या रहेंगे 0 0। देखो 8 4 12 12 + 2 दैट इज 14। बहुत ही फास्ट मैनर में आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। तो कितना हो गया 14, तो सिंपली 0 1 1 1 0, और लास्ट में यहाँ पे कितने डिजिट बच रहे हैं, 3 डिजिट हो गया आपका। अब इसमें आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, हमें एडिशन तो आता ही है, 0 1 1 1 1 0 0 0 0। अब बताओ जो आंसर आया वो पॉजिटिव है निगेटिव है, जो आंसर आया हुआ है दैट इज पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव कैसे पता चला, क्योंकि पहला डिजिट क्या है, एमएसबी इज व्हाट, एमएसबी इज व्हाट 0। अच्छा ज्यादा हो गया क्या, 4, ओ सॉरी, तो 1 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 एंड कितना हो गया, हाँ तो 16 तो सही है, और आपका 14 0 1 8 4 12 तो 14, हाँ अभी सही है।
ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से एडिशन कर लेते हैं, फिर से एडिशन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया 0 1 1 1 अगेन 1 0 0 0। तो अभी क्या हो गया, ये पहला साइन तो क्या बताएगा आपको, पॉजिटिव। क्यों, 14 का कॉम्प्लीमेंट कब लेना था, जब वो नंबर निगेटिव में होता ना, जब नंबर निगेटिव में होता तब तो आप कॉम्प्लीमेंट लेते, अभी तो सिंपल पॉजिटिव की बात हो रही है ना, मेरी बात समझ रहे हो। अगर आपसे बोलता कि सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम द 16, तब आप पता है क्या करते, 16 का सिंपल लेते, 14 का 2s कॉम्प्लीमेंट लेते, फिर दोनों को ऐड करते, तब आंसर आता। समझ में आया शुभम, ठीक है, ओके। नहीं अभी उसमें, ओके, तो यहां पे क्या हो गया, दिस इज व्हाट 0, दिस इज व्हाट 0, तो मतलब ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव। अब देखो इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 16 8 4 2, कितना हो गया, टोटल कितना हो गया बताओ, इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना हो रहा है, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 30, और आंसर आना भी चाहिए था 30 प्लस 30 प्लस 30 इज द राइट आंसर। मैं सबका एक एक एग्जांपल दूंगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्लियर है सबको। अभी 2s कॉम्प्लीमेंट एडिशन और नॉर्मल एडिशन में क्या कोई फर्क है यहाँ पे, अभी आप बताओ मुझे, जो आपके सामने है नॉर्मल एडिशन एंड 2s कॉम्प्लीमेंट में कोई डिफरेंस है आपके सामने, नहीं। क्यों डिफरेंस क्यों नहीं है, क्योंकि जब 2s कॉम्प्लीमेंट का यूज तब होता है जब हम निगेटिव नंबर लेते हैं, जब हम निगेटिव नंबर लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, सारी बातें समझ में आएगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब इसको ये तो, अब चाहे तो आप एक काम करना, केसेस बना लेना। जैसे केस 1 क्या था, केस 1 व्हेन बोथ नंबर इज पॉजिटिव, व्हेन बोथ नंबर इज पॉजिटिव, तब आपका एडिशन क्या हुआ, दिस वन, तब आपका एडिशन क्या हुआ, दिस वन। और हो जाए तो बताना, फिर अगले पे चलते हैं। जब हो जाए तो बताना, फिर अगले पे चलते हैं। ओके, अब ध्यान दो, अब मान लो केस 2 लेते हैं, केस 2। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मान लो कि आपको करना है +16 एंड -14 यूजिंग व्हाट, 2s कॉम्प्लीमेंट। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ 16 को +16 को 2s कॉम्प्लीमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल 0 0 0 1 0 0 0। क्या है, सबको बात क्लियर है। +16 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 8 बिट में, ठीक है, ओके। अब हमें चाहिए -14। अब -14 को रिप्रेजेंटेशन करने के कितने तरीके थे, 3 तरीके थे। कौन कौन, 1s 2s एंड साइन मैग्नीट्यूड। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट में बात कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, किसी भी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट लेना होता था तो क्या करते थे, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं फिर से पूरा प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले 14 लिखा, अब 14 का 2s कॉम्प्लीमेंट लेना है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो मतलब साइन नंबर लेना, या तो +14 होएगी या तो -14 होएगा। अगर ये +14 है तो इसका इसका क्या लो आप, बाइनरी डिजिट, इसको 2s में रिप्रेजेंट करो। बताओ इसको कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 8 4 1 0। हाँ अभी क्लियर है। 14 को ऐसे ही लिखेंगे, 14 ऐसे ही लिखा जाएगा, देखो ना, 8 4 12 12 2 12 2 +14 दैट इज ओके। अब बताओ -14 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते थे, बताओ, +14 से -14 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते थे,
कुछ नहीं, आंख बंद करके क्या ले लेते थे, 2s कॉम्प्लीमेंट, प्लस 14 से माइनस 14 करने के लिए क्या करते थे, 2s कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ 2s कॉम्प्लीमेंट लेने का ट्रिक बताया था मैंने, क्या करना है मैंने, सबसे पहले क्या लिखूं, डिजिट बोलते जाओ, सबसे पहले क्या लिखूं, डायरेक्ट ट्रिक वाले से बताना है, डायरेक्ट ट्रिक वाले से बताना है, 0, अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट 1, अब नेक्स्ट, अब जितने भी नंबर आ रहे हैं सबका कॉम्प्लीमेंट करते जाओ, जितने भी नंबर आ रहे हैं सबका कॉम्प्लीमेंट करते जाओ, तो 0 0 1 1 1 1, दिस इज व्हाट 2s, मतलब एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन बताएगा, एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -14 को। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, जल्दी बोलो, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, -14 को रिप्रेजेंट कर रहा है, +14 ऊपर वाला जस्ट उसका 2s कॉम्प्लीमेंट ले लिया, क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -14 को कर रहा है, डन। अब अगर ये -14 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये +16 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इन दोनों नंबर का एडिशन कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 16 प्लस -14, हमें आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे बताओ, मिलेगा आंसर, क्लियर है। तो मतलब हम किसको किसको ऐड करें, अगर दिस इज इक्वेशन ए, दिस इज इक्वेशन बी, दिस इज इक्वेशन सी, बताओ किसको किसको ऐड करना है, कौन कौन से नंबर को ऐड करना है, सोच समझ के आंसर देना, ए एंड सी, ए एंड सी, क्लियर। तो 6 प्लस 16 -14, 16 कितना है, 0 0 0 1, 4 टाइम 0, 4 टाइम 0, उसके बाद -14 क्या है, 1 1 1 1 0 0 1 0, क्लियर, ओके। अब बताओ क्या करना है इसका, सिंपली एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन, चलो तो एडिशन करेंगे ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने -14 का 2s कॉम्प्लीमेंट, -14 को 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 0 1 0 0 1, यहां से कैरी गया 1, देन अगेन 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कैरी गया, दैट इज 1, ठीक है। अब जैसे 8 डिजिट से बाहर आ रहा है, जो नंबर बाहर आ रहा है उसको कर दो तुम डिस्कॉर्ड, इसका कोई सिग्निफिकेंस अभी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आपने क्या कर दिया, डिस्कॉर्ड, जब भी जो भी एक्स्ट्रा कैरी आ रहा है उसको आप क्या करोगे, डिस्कॉर्ड, ठीक है, ओके। अब आप बताओ ये आंसर कितना होगा, ये क्लियर है सबको, -14 0, एक मिनट, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, एडिशन गलत हो गया ना, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात, तो 0 देन 1 0 0 1 1 0 कैरी 1 अगेन 0 कैरी 1 अगेन 0 कैरी 1 कैरी 1 अगेन 0 कैरी 1, अभी क्लियर है, अभी सही है, ठीक है, ओके, अब सही है। तो 1 को तुम डिस्कार्ड कर दो, 1 का कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है, 1 का कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है। अब मुझे एक बात बताना, 1 को तुम भूल जाओ, यहाँ पे जैसे ही वो हायर बीट का हुआ उसे आप भूल जाओ, ठीक है। अब आप मुझे आंसर ये बताओ, ये जो नंबर है दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, दिस इज व्हाट, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो क्या हमें वापस उस नंबर को अचीव करने के लिए इसका 2s कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा क्या, नहीं,
अगर पॉजिटिव है तो नहीं लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 1 होता तो हमें क्या करना पड़ता, फिर से 2s कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता, फिर से क्या करना पड़ता, 2s कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? जल्दी बोलो, क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? देखो एक काम करता हूं, ध्यान से सुनो, एक काम करता हूं, दोनों को एक साथ लेके चलता हूं ना, तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां पे एक काम करते हैं, -16 एंड +14 ले लेते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जो तुम्हें डाउट हो रहा है यही हो रहा होगा। क्या ले लेते हैं, +14 एंड -16। क्लियर? अब बताओ +14 को कैसे लिखें हम, +14 को कैसे लिखें, नॉर्मल फॉर्म में या उसका 2s कॉम्प्लीमेंट लेना है? प्लस है तो नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, 2s कॉम्प्लीमेंट लेना है नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा, चलो 0 0 0 0 8 4 12 एंड 1 0। चलो ये तो +14 हो गया। अब 16 बताओ, 16 को -16 लिखना है। 16 को मैंने क्या बोला था, 2s कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका इस तरीके से। यहां पे क्या हो गया, यहां पे +16, यहां पे -16, तो पहले 16 को लिख लो, तो 0 1 0 0 0 0 एंड 16 0 एंड 0। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया 16। अब इसका 2s कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसको पहले क्या कर दो, 2s कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो 0 का 0 0 0 0 एंड जैसे ही 1 आया, अब सारे के सारे नंबर को क्या कर दो, रिवर्स, तो काइंड ऑफ 1 1 एंड देन 1। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? जल्दी बोलो। क्लियर? 16 लिखा था, 16 नॉर्मल फॉर्म में लिखा, अभी -16 लिखना था तो क्या कर दिया, 2s कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ये क्या लिया हुआ है, 2s कॉम्प्लीमेंट। कैसे लिया, अभी ट्रिक बताया था तुम्हें कि सिंपली क्या करो, 0 उतारो, कब तक उतारो, जब तक 1 नहीं आ जाता, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, जैसे ही पहला 1 आया उसके बाद जितने भी नंबर है सबका क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट, तो 0 का 1 0 का 1 0 का 1, तो 4 टाइम 1 देन 0, 4 टाइम 1 देन 0, तो यहां पे क्या कर देते हैं, 4 टाइम 1 देन 0, यही आया था, 4 टाइम 1 देन 0। अब इसका क्या करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इसको क्या करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, बोलो। एडिशन ही करना है, एडिशन ही करना है, ठीक है, चलो एडिशन कर दिया, एडिशन किया तो क्या आया, 0 0, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1। क्लियर? यही आएगा। अब आप बताओ ये नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव? संदीप आप ध्यान से देखना जो आप पूछ रहे थे। अब बताओ पॉजिटिव नंबर है निगेटिव? निगेटिव, ए क्या है, निगेटिव। और ए क्या नंबर था, यहां पे देख के बताओ, यहां पे नंबर क्या था, पॉजिटिव, यहां पे नंबर क्या था, पॉजिटिव, क्योंकि 0 है तो पॉजिटिव, 1 है तो निगेटिव। अब एक चीज बताओ, अगर पॉजिटिव है तो क्या इसको हमें वापस 2s कॉम्प्लीमेंट में करना पड़ेगा क्या, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो, यस या नो? पॉजिटिव नंबर को 2s कॉम्प्लीमेंट में करने की नीड है क्या यार? जब पॉजिटिव नंबर होता था तो नॉर्मल में ही कर देते थे ना, बट यहां पे तुम्हें पड़ेगी नीड, यहां पे पड़ेगी क्योंकि यहां पे निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव नंबर आंसर वैसे तुम्हें क्या आना चाहिए बताना जरा, -2, आंसर क्या आना चाहिए, -2, ठीक है ना, आंसर क्या आना चाहिए, -2। यहां पे आंसर क्या आना चाहिए, +2, तो +2 आ चुका है कि नहीं, देखो ए नंबर पॉजिटिव और ए बताएगा क्या आपको, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड देखो कितना आ रहा है, 0 0 0 0 0 1 0, तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, +2, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, +2। ए प्रूव हुआ कि नहीं संदीप, ए प्रूव हो गया,
+2 ओके है। चलो अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहां पे ध्यान दो, क्या है अभी निगेटिव है, मतलब हमें इतना तो कंफर्म है कि नंबर इज निगेटिव, इतना तो कंफर्म है नंबर इज निगेटिव। नाउ वी आर मूविंग फॉर द मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्ट ये गलती मत करना कि जैसे उसका मैग्नीट्यूड लिया ऐसे इसका मैग्नीट्यूड ले लो, ये गलती नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर ये नंबर निगेटिव है तो इसका आपको रियल फॉर्म लाने के लिए इसका आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन 2s कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो अगेन 2s कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए पहले नंबर लिख लो, 4 3 7, 4 3 7 0। अब इसका 2s कॉम्प्लीमेंट बताओ जरा जल्दी से, 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा, 0 1, उसके बाद सारा कॉम्प्लीमेंटेड 0 0 0 0 0 0। अब बताओ मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, अब बताओ मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 2। बट हमें न पता है नंबर क्या है, निगेटिव, तो आंसर इज व्हाट, -2। क्या सबको समझ में आ गया? बट हमने तो पहले डिसाइड किया था आंसर इज निगेटिव ना। अभी कोई डाउट है किसी को? जल्दी बोलो, दोनों एक साथ करवाए मैंने, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ करवाए हैं, +16 -14 एंड +14 -16। मतलब ये क्या बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आपका लास्ट बिट 0 आ रहा है, नंबर इज पॉजिटिव, जो बच रहा है उसका मैग्नीट्यूड देख लो, आंसर इज डन। अगर आपका MSB 1 आ रहा है तो नंबर इज निगेटिव, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो आंसर आया हुआ है उसका क्या लेना पड़ेगा, 2s कॉम्प्लीमेंट। और ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी बहुत अच्छे से, अगर आपको याद हो तो, कि जब भी नंबर निगेटिव आएगा आपको उसका 2s कॉम्प्लीमेंट लोगे तब एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चलेगी। बट अगर नंबर पॉजिटिव है तो नो नीड टू टेक 2s कॉम्प्लीमेंट, आप सिंपल उस मैग्नीट्यूड को ही एज इट इज लिख सकते हो। डन। आ गया समझ में? वेरी गुड। अब एक आंसर, एक क्वेश्चन मैं दूंगा, वो आप लोग सब लोग करोगे, मुझे बताने की नीड नहीं होनी चाहिए। एक डाउट है फर्स्ट का, बोलो कौन सा? इसका सर फर्स्ट केस में एक कैरी आएगा तो वो नहीं करना कंसीडर। कहाँ इसमें कैरी कहाँ आया हुआ है? अच्छा ये जो इसके वाले केस में यहां पे बोल लो 1, यहां पे जो 1 आया था, हाँ इसको डिस्कार्ड करना है। जब भी जितने नंबर ऑफ बिट्स हैं उससे ज्यादा आ रहा है तो उसको आप भूल जाओ, जब भी कैरी आ रहा है उसको आप भूल जाओ कि वो पिक्चर में है ही नहीं। क्लियर? ओके। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, मैंने प्लस प्लस करा दिया, प्लस माइनस करा दिया, माइनस प्लस करा दिया, आपको क्या करना है पता है, माइनस माइनस कर लोगे, यस या नो, कर लोगे? चलो फिर लिखो एड -9 एंड -4, एड, बस इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे समझ में आ जाएगा। एड -5 एंड -9, एड -5 एंड -9 by using 2s complement, by using 2s complement, -5 -9। अगर ये क्वेश्चन तुमने अच्छे से कर लिया तो मतलब तुम इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन गारंटी के साथ बोलता हूं कर लोगे, गारंटी के साथ।
आपको आंसर में पता है क्या बताना है? बाइनरी वाला आंसर बताना है मुझे, जो आएगा ना बाइनरी का, वो मुझे आंसर बताना है आपने। अगर कैरी आ रहा होगा तो डिस्कार्ड करके बताना, अगर कैरी आ रहा होगा तो डिस्कार्ड करके बताना मुझे, अगर नहीं आ रहा होगा तो कोई बात ही नहीं है। जीरो जीरो वन वन 8 बिट में करो विशाल, तुम लोग 8 बिट में करो ना यार। 9 को तुम 4 बिट से 9 को तुम 4 बिट से कैसे दिखा सकते हो, पहले तो मुझे बताओ, तुम 9 को 4 बिट से कैसे दिखा सकते हो? अगर तुमने 9 को 4 बिट से दिखाया, मान लो 8001, तो तुम्हारा साइन वाला साइन बिट कहां है? वेयर इज द साइन बिट? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? वेयर इज द साइन बिट? कैसे पता चलेगा पॉजिटिव है निगेटिव है? अगर आपने पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड दिखा दिया, वेयर इज द साइन बिट? आप 8 बिट लेके करो, आप 8 बिट लेके करो, यूजिंग 8 बिट, मैं लिख देता हूं, यूजिंग 8 बिट। क्योंकि हम साइन नंबर पढ़ रहे हैं ना, साइन नंबर अगर तुम्हें याद हो तो, अगर 4 बिट की बात करो तो 4 बिट के क्या था? 2 के पावर n-1 तो सिंपली 2 के पावर 3-1 मतलब 7। तो 4 बिट से मैक्सिमम +7 से -7 तक ही रिप्रेजेंट कर सकते हो 1s कॉम्प्लीमेंट में। 2s कॉम्प्लीमेंट में -8 टू +7 तक रिप्रेजेंट कर सकते हो। -9 है क्या इसमें? बोलो। 4 बिट के लिए -8 टू 7 है ना, -9 है क्या इसमें 4 बिट में? फिर आप वो कैसे कर सकते हो? सिंपल सी बात है, अगर आप 4 बिट लेते हो तो मैक्सिमम नंबर दैट यू कैन रिप्रेजेंट दैट इज -8 एंड -8 टू 7, दैट्स इट। 1110010, वेरी गुड वेरी गुड। अब आंसर सही आने स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर पहले यही बताया था। अच्छा बताया था आपने, ठीक ठीक। नहीं, वो तो आप चेक करने के लिए लोगे ना अमित, वो तो 2s कॉम्प्लीमेंट आप चेक करने के लिए लोगे ना, आंसर तो यही होगा ना। मेरी बात समझ रहे हो? वो तो आप वेरीफाई करोगे ना। चलो अब मैं, नहीं नहीं, वो तो वेरीफाई करने के लिए नहीं लेना है, वो तो जैसे वेरीफाई करने के लिए ना। चलो मैं बताता हूं, ध्यान से समझो। आंसर तो यही है, आपका एडिशन करने के बाद जो आंसर आ गया दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर, ठीक है। या फिर अगर अगर मान लो उसने एग्जैक्ट बाइनरी में, ऑप्शन बाइनरी में दिया हुआ है, तब आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, 2s कॉम्प्लीमेंट लेके फिर कन्वर्ट कर लो, अगर आंसर बाइनरी नॉर्मल में दिया हुआ है, ठीक है। मैं सारे ऑप्शन बताता हूं, ध्यान से समझना। संदीप माइक ऑफ करना। ओके, अब ध्यान से सुनो। अभी पहले 5 लेते हैं, 5 को +5 एंड -5, 5 को +5 एंड -5। तो +5 के लिए क्या करना है? हमें पता है कि हमें 8 बिट में लिखना है,
हमें पता है कि हमें 8 बिट में लिखना है। क्यों? क्योंकि 9 8 बिट में आएगा, इसलिए हमें, अगर यहाँ पे 6 होता तो मैं 4 बिट में ही काम कर रहा होता। ठीक है, तो इसलिए अभी यहाँ पे क्या होगा, 8 बिट लेना पड़ेगा, हमें मजबूरी है। तो फर्स्ट बिट इज 0 और उसके बाद क्या किया करो, डायरेक्ट 5 मैग्नीट्यूड लिख लिया करो। 5 कैसे लिखेंगे, 4 सॉरी 4 0 1, बाकी जितने भी स्पेस बच रहे सब जगह कर दो 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। क्या ये +5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस या नो? जल्दी लोग बोलो, यस या नो? क्लियर, ओके। अब इसके बाद अगर आपको यहां से -5 चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना है, 2s कॉम्प्लीमेंट लेना है। अगर आपको -5 चाहिए तो आपको क्या लेना है, 2s कॉम्प्लीमेंट। बताओ 2s कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1 पहले ही मिल गया। तो अब जितने भी नंबर आए सबका क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट। 0 का 1, 1 का 0, 1 1 1 1, एक बार और 1। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, बोलो? क्या चीज? दूसरे तरीके से कैसे कर रहे हो, मतलब ऐसे 0 0 0 4 5 1 0 1, उस इससे इसमें तो 2s डायरेक्ट ऐड कैसे करोगे? 1s कम्प्लीमेंट ऐसे निकालते हैं, वन वन ऐड करके। हाँ तो 2s कैसे करते हैं, पहले 1s निकालते हैं। 1s निकालने के लिए इसको क्या करोगे, इसका तो 0 1 0 1 1 1 1 1, अब ऐड करो, बताओ जरा कितना आ रहा है। 2s इज 1s प्लस 1 ना, आप डायरेक्ट 1 क्यों ऐड कर रहे हो? 2s इज 1s प्लस 1, तो दैट इज 1 1 1। क्लियर? कभी भी ये जो ट्रिक है कभी इसका वायलेशन हो ही नहीं सकता, मतलब ये आराम से कभी भी आएगा ही आएगा, इस पे तुम डाउट मत करो। ठीक है, तो 1 0 का 1 1 का 0 0 का 1, ठीक डन। ये हो गया -5। इन द सेम मैनर, इन द सेम मैनर अगर मैं बात करता हूं -9 की, 9 को कैसे लिख सकते हैं, +9 -9, +9 एंड -9, तो दिस इज +9, दिस इज -9। तो पहले 9 का प्लस है तो 0, उसके बाद 9 को लिख लो 8 1 0 0 1, 8 एंड दैट इज 9। अभी कितने डिजिट बच रहे हैं, 3 डिजिट बच रहे हैं, तो 3 0 लगा दिया, तो 3 1 4 4 8। अब इसका क्या ले लेते हैं अपन, 2s कॉम्प्लीमेंट। 1 एज इट लिख लिया, अब सारे का कॉम्प्लीमेंट कर दो। 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 1 1 1, 4 4 8 डन। ओके, अभी हमारे पास क्या आ चुका है, क्या आ चुका है, दो चीजें। अब एक बात बताना, अगर मैं इसको नंबर दूं 1, इसको नंबर दूं 2, इसको नंबर दूं 3 और इसको नंबर दूं 4, अब बताओ किसका किसका एडिशन करना है, हमें किसका किसका एडिशन करना है, बोलो? 2 एंड 4, क्लियर है सबको? चलो 2 एंड 4, तो -5 -9, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं यार। -5 -9, तो 1 1 1 1 4 5 0 1 1, 4 4 8, इधर आ जाओ, 1 1 1 1 4 हो गया, एंड देन 0 देन 1 1 1। अब इसका आप क्या कर दो, एडिशन, इसका आप क्या कर दो, एडिशन, तो दैट इज 0 1 1 0। ठीक है, अब यहां पे बताना क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, 1, यहां पे क्या आ जाएगा 1। अब फिर क्योंकि यहां पे 3 हो रहा था, तो 3 को कैसे लिख सकते थे अपन, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या आ रहा है 1, रिमाइंडर 1 लिख लिया, फिर कैरी कितना है 1 1 1 0 1 1 0, अगेन कैरी दैट इज 1 1 0। ठीक है 0, अभी यहां पे कैरी
1, फिर कैरी 1, फिर कैरी 1, फिर कैरी 1 एंड लास्ट में कैरी आएगा 1। और इस कैरी को आपको क्या करना है, डिस्कार्ड। ये आपका 8 बिट से जो भी ज्यादा हो रहा है उसे भूल जाओ, जो भी 8 बिट से ज्यादा हो रहा है उसको भूल जाओ। अब एक समझो, वैसे तो अगर देखा जाए तो यहां पे ये है आपका आंसर कि -5 -9 एक किस फॉर्म में है, दिस इज आंसर इन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? 1s क्यों बोल रहे हो? दिस इज आंसर इन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। मतलब अगर तुम्हें ये बोलूं कि ये क्या है, 1s क्यों लेना है? 1s नहीं लेना है। अगर 2s यूज कर रहे हो तो 2s ही लेना है। अगर 1s मेथड यूज करते तो 1s लेते। अभी हमें 2s ही लेना है। अभी मेरी बात को समझो, सब लोग बहुत ध्यान से समझो। अभी ये जो भी आपका आंसर आया हुआ है, ये पता है क्या है? दिस इज -14 इन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो। दिस इज -14 इन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। क्या ये बात सबको क्लियर समझ में आ रही है? ओके। अब अगर आपको चाहते हो कि सर मुझे कैसे पता चलेगा, मैं वेरीफाई करना चाहता हूं कि ये -14 है या नहीं है, मैं चाहता हूं वेरीफाई करना कि इज दिस -14 और नॉट, तो क्या करेंगे? वेरीफाई करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इसका क्या लेना पड़ेगा, जल्दी बोलो। जो मेथड यूज कर रहे हो वही कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? 2s कॉम्प्लीमेंट। तो इसका क्या लेना पड़ेगा? 2s कॉम्प्लीमेंट। अब डायरेक्ट बताओ क्या हो। अच्छा हाँ, पहले पहले आप एक बताओ, ये पहला डिजिट क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव? फर्स्ट डिजिट इज पॉजिटिव या निगेटिव? मतलब 1 या 0? फर्स्ट डिजिट इज 1 या 0? 1। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट डिजिट इज 1। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर इज निगेटिव। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर इज निगेटिव। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि जब हमने इसको ले लिया तो हम जो 2s कॉम्प्लीमेंट लेंगे सिर्फ इतने का लेंगे। ऐसी गलती मत करना। अगर तुम्हें याद हो, मैं तुम्हें दिखा भी दूं कि 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते थे, मैं तुम्हें दिखाऊं। देखो, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग साइन बिट। ये लाइन याद आ रहा है? समझ में आ रहा है क्यों मैं बता रहा हूं? पॉजिटिव नंबर 0 + 2 बाइनरी मैग्नीट्यूड, नेगेटिव नंबर 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग साइन बिट। मतलब यहां पे साइन बिट को भी क्या करना है? इंक्लूड करना है। कब? जब आप क्या ले रहे हो? 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मतलब किसका कॉम्प्लीमेंट लेना है आप बताना, 1 1 1 0 0 1 0 का, या फिर सिर्फ इतने का? बोलो, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? आप बोलो किसका 2s कॉम्प्लीमेंट लूं मैं सारे डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं एकदम से। ए का लूं या बी का लूं? पहला डिजिट तो हमें उसने साइन बता दिया, फर्स्ट डिजिट ने तो मुझे साइन बता दिया। फर्स्ट डिजिट ने तो मुझे साइन बता दिया, तो ए या बी? यार अभी मैंने तुम्हें दिखा के लाया, अभी वैसे ही दिखा के लाया कि क्या होता है इंक्लूडिंग साइन बिट। एक 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग साइन बिट। तो इंक्लूडिंग साइन बिट कहां पे किया हुआ है? यहां पे किया हुआ है ना, यहां पे साइन बिट को इंक्लूड किया हुआ है तभी तो आया। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो मतलब बेसिकली क्या है, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट लेना है, ले लो। कैसे लेते हैं? शॉर्टकट तुरंत लगाओ। पहला बिट 0, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बिट 1। अब सारे नंबर क्या कर दो? कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। क्या हो जाएगा? 1 1 0 0 0 0। अभी पहले से हमें पता चलता कि नंबर इज निगेटिव। अब बताना जरा इसका कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 8 4 2, 8 4 12 2 14। मतलब कितना हो गया? आंसर इज व्हाट? -14। मतलब हमने सही किया कि गलत किया? बोलो, हमने सही किया कि गलत किया?
ऑब्वियस सी बात है, सही किया। अगर गलत किया तो आंसर आता ही नहीं। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। हम्म। तो मैंने भी तो देखो, मैंने भी तो यही किया। एडिशन किया, 2s कॉम्प्लीमेंट लिया, मैंने भी तो लिया। अच्छा 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 अच्छा, तो मैं समझ रहा हूँ, मतलब आप -14 कर दिया, -14 का 2s कॉम्प्लीमेंट ले लिया, आप ये बोल रहे हो। तो, तो मुझे तो दिखाना भी तो था। ठीक। नहीं, अगर देखो वैसे तो, जैसे इसमें जब तुम्हारे, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछ किस में रहा है। अगर वो सिंपली पूछ रहा है बाइनरी में, तो आप अब ऐसे ही करके बता सकते। एग्जाम में वो चल सकता है मेथड। क्या करो आप, -9 -5 -14, डन। अब -14 का क्या ले लिया, 2s कॉम्प्लीमेंट, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, बट वो एग्जाम के लिए सही है। अभी फिलहाल के मेरे टीचिंग के हिसाब से तो नहीं सही होता, ऑब्वियस सी बात है। ठीक। ओके, किसी को कोई डाउट है? अभी ये 2s कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन, डन। आगे बढ़े, के मैप स्टार्ट करें, मतलब पीओएस एसओपी। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसका एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, और अगर डाउट आ रहा है तो जो कल वाला लेक्चर है, जो मैंने यूट्यूब पे शायद अपलोड भी किया हुआ है, उसको जरूर देख लेना, तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे वहां से। विशाल आप देख लेना। ओ, आप आज पहली बार लगा रहे हो ना क्लास? विशाल ठाकुर। ओके, तो आप अगर डाउट हो, वैसे समझ में आया? ओके। इतनी दर्द भरी आवाज में क्यों बोल रहे हो यार? ओके, तो तुम लोग को बस मौका चाहिए। फ्री माइंड से होके पढ़ाई करो यार, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम बात करते हैं किसकी, एसओपी एंड पीओएस। ठीक है, बाहर रखना तो उसके ऊपर कुछ भारी सामान रख देना, खाली है, उड़ जाएगा। ओके, तो एसओपी, चलो चलो बस करो, अब ध्यान से समझो।
देखो अगर तुम्हें एसओपी और पीओएस अगर अच्छे से समझ में आ गया तो तुम्हें के मैप में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इवन के मैप आगे की कोई भी पॉइंट्स हैं उसमें भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो पहले एसओपी और पीओएस को अच्छे से समझते हैं। ओके, तो देखो एसओपी का मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या, पहले तो सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब अगर मान लो दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल कौन कौन, ए और बी, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट का एग्जांपल क्या हो सकता है, सिंपली ए बी प्लस, या फिर हाँ मतलब ए बी प्लस बी ए बार, कुछ भी ऐसे करके। ठीक है, ऐसे तो चार टर्म आएंगे, चलो चारों ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी, इसको क्या बोलोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट। समझ आ रही बात, सम ऑफ प्रोडक्ट। एक काम करते हैं, तुम्हें सारी चीजों को अच्छे समझाने के लिए एक साथ लेके चलते हैं तुम्हें सब कुछ। ठीक है, एसओपी और पीओएस एक साथ लेके चलते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम। एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, ओके। अब यहां पे अगर अगर एसओपी की बात करें तो एसओपी का मतलब एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया, लाइक अगर दो वेरिएबल हैं तो ए बी, तो क्या बोलोगे अपन, क्या बोलोगे, टू वेरिएबल, टू वेरिएबल क्या हो जाएगा, ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। अब जरा दिमाग लगा के बताना, टू वेरिएबल में पीओएस क्या होगा, टू वेरिएबल में पीओएस क्या होगा, दिमाग लगाओ बताओ, बोलो, दो वेरिएबल में पीओएस क्या होगा, ए बार प्लस बी बार इनटू ए बार प्लस बी एंड ए प्लस बी बार एंड ए प्लस बी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बोलो। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। ठीक है, तो मतलब अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि विथ एन वेरिएबल, विथ एन वेरिएबल हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म या मीन टर्म आर पॉसिबल। ठीक है, देखो एक होता है मीन टर्म, एक होता है मैक्सिमम टर्म, एक होता है मीन टर्म, एक होता है मैक्सिमम टर्म। तो यहां पे जो एसओपी में बात करते हैं तो वहां पे बात करते हैं किसकी, मीन टर्म की, और यहां पे जब बात करते हैं किसकी बात करते हैं, मैक्स टर्म की। एसओपी में किसका, मीन टर्म, और पीओएस में किसका, मैक्स टर्म, पीओएस में किसका, मैक्स टर्म। ठीक है, सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी, बस थोड़ा सा ध्यान देते रहो। ओके, अगर कोई तुमसे पूछे कि वी हैव एन वेरिएबल, वी हैव एन वेरिएबल हाउ मेनी मीन टर्म आर पॉसिबल, या फिर वी हैव एन वेरिएबल हाउ मेनी मैक्स टर्म आर पॉसिबल। क्या मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है, आंसर की बात अभी अपन करेंगे, क्या मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है। इफ वी हैव एन वेरिएबल then how many terms of main term are possible if we have max term, sorry if we have n variable then how many max term are possible। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, दो वेरिएबल के साथ कितने मैक्सिमम कितने मीन टर्म मिले आपको देखने को,
मैक्सिमम पॉसिबल मीन टर्म कितने मिले, 4, और 2 वेरिएबल के साथ मैक्स टर्म कितने मिले थे, दैट इज ऑल्सो 4। इन द सेम मैनर जब आप 3 टर्म लोगे तो पता है कितने मिलने वाले हैं, 8। अभी बताते हैं, सारा बताएंगे, टेंशन मत लो, सारा बताएंगे। ओ 8, तो इसका मतलब ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, ध्यान दो कि अगर n वेरिएबल होंगे तो 2 के पावर n मेन टर्म होएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर n वेरिएबल होंगे तो कितना टर्म होएगा, 2 के पावर n मैक्स टर्म होएगा। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं ना, अभी कुछ लोग को लग रहा होगा कि कैसे सिर्फ इस एक फॉर्मूले से कैसे बोल सकते हैं। एक काम करते हैं, बताते हैं इसमें, किसमें, 3 टर्म के साथ, 3 वेरिएबल के साथ, 3 वेरिएबल के साथ। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल है, अगर 3 वेरिएबल है, ठीक है, तो तीनों वेरिएबल में कैसे कैसे होगा वो देखते हैं। अभी 2 वेरिएबल का सबको समझ में आ गया कि नहीं, पहले बताओ। विच 2 वेरिएबल मेन टर्म मैक्स टर्म, सबको क्लियर है? यस या नो? विच 2 वेरिएबल मेन टर्म मैक्स टर्म, सबको क्लियर है? ओके, अब हम 3 वेरिएबल के साथ देखते हैं। अब हम 3 वेरिएबल के साथ देखते हैं। एक ही में तुम्हें दोनों बनाता हूं ताकि तुम्हें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, और इस टेबल से आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा व्हाट इज मीन टर्म, व्हाट इज मैक्स टर्म। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो विथ 3 इनपुट, with 3 input, how many inputs with 3 variables, how many inputs are possible? Anyone? With 3 variable, how many possible combinations of input are possible? Only 8। वो सारे देख लो कैसे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। सही लिखा हुआ है? डन। यही पॉसिबल, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है बता दो यार, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है बता दो। नहीं? चलो अब हम एक तरफ तुम्हें ले चलते हैं मीन टर्म का। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इससे तुम्हें पूरा मीन टर्म मैक्स टर्म बहुत अच्छे से समझ आएगा। मीन टर्म और ये हो गया आपका मैक्स टर्म, दिस इज मीन टर्म, दिस इज मैक्स टर्म। ओके, अब अगर हम मीन टर्म की बात कर रहे हैं तो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज ए बार, बी बार एंड सी बार। क्यों? क्योंकि ए जीरो, बी जीरो, सी जीरो। ठीक है, ए जीरो, बी जीरो एंड सी जीरो। ठीक है, ओके। अब एक एसओपी कब था, मीन टर्म कब था, बोलो। मीन टर्म कब था, एसओपी में या पीओएस में? मीन टर्म कब था, एसओपी में या पीओएस में? एसओपी, यहां पे क्या था, एसओपी में, और यहां पे क्या है, पीओएस में। तो एसओपी का जो आउटपुट है, आउटपुट एसओपी फॉर्म कब यूज किया जाता है, जब लॉजिक आपका 1 हो। एसओपी फॉर्म तब यूज किया जाता है जब आपका लॉजिक क्या हो, 1 हो। और पीओएस फॉर्म तब यूज किया जाता है जब आपका लॉजिक 0 हो। ठीक है, जब आपका लॉजिक 0 हो। देखो समझो मेरी बात को। अभी मतलब यहां पे क्या है, ए बार, बी बार, सी बार, 0 0 0। यहां पे आ जाओ, यहां पे बताओ जरा, बोलो आप क्या लिखूं मैं यहां पे, लिख के बताओ। इस दूसरे वाले लाइन में क्या लिखूं मैं,
ए बार बी बार सी बार, सॉरी ए बार बी बार सी, ए बार बी बार एंड सी। डन। यहां पे आ जाओ, ए बार बी सी बार। ठीक, इसी तरीके से ओके, यहां पे क्या हो जाएगा, ए बार बी इंटू सी, यहां पे ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी बार एंड ए बी सी। डन। इसमें मीन टर्म किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। जो ट्विस्ट है वो यहां पे है, बेसिकली जो ट्विस्ट है वो आपका यहां पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो, जब पीओएस में आउटपुट लॉजिक जब जीरो होता है तब यूज करते हैं। पीओएस में जब आउटपुट लॉजिक जीरो होता है तब यूज करते हैं। मतलब आप ये समझो सिंपल लैंग्वेज में, अगर यहाँ पे ए है तो इसका मतलब 1 है, अगर यहाँ पे ए बार है इसका मतलब 0 है, बट यहाँ पे उल्टा हो जाता है। अगर यहाँ पे ए 0 है तो इसका ए बार मतलब ए क्या होगा 0 और ए बार क्या होएगा 1। क्या है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? डिफरेंस तो होएगा ना। अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब एक जीरो ए है, 0 है तो ए और ए बार है तो 1। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब तुम बताना क्या लिखूं मैं यहाँ पे, तुम बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ पे, अगर तुमने समझा मेरी बात को तो। पीओएस फॉर्म में लिखना है, पीओएस फॉर्म में लिखना है। सारे गलत जा रहे हो। दिस इज ए प्लस बी प्लस सी, या प्रोडक्ट ऑफ सम ना प्रोडक्ट ऑफ सम ना, तो सम लिखोगे ना। ठीक है, अभी यहां पे बताओ, यहां पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बार। के मैप में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर तुमने ये चीज यहां पे समझ ली तो। ए प्लस बी, कुछ गलत किया क्या? नहीं, बी बार एंड सी, यहां पे ए प्लस बी बार प्लस सी बार, यहां पे ए बार प्लस बी प्लस सी। अच्छा, लॉजिक जो आपका लॉजिकल रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता है, वो एक्चुअली इंजीनियर लोग को या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम में क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी मतलब सोचने समझने की क्षमता बढ़े। तो ये भी कुछ वैसा ही सब्जेक्ट है। इसमें एक साथ इतनी अलग अलग चीजें होती है ना, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए काफी है। बट अगर तुम फुल्ली फोकस रहोगे तो तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है इस सब्जेक्ट से, और लॉजिक कैपेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट का जब एग्जाम लिया जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक हुआ रहता है। खैर, तो यहां पे ये क्या है, दैट इज ए बार प्लस बी प्लस सी बार, यहां पे ए बार प्लस बी बार प्लस सी, यहां पे ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। क्या यहां तक सबका हो गया? चलिए बोलो। ओके, अब एक चीज ये भी समझो, ये क्या है, दिस इज व्हाट, 0 या 1? आप बताना, दिस इज 0 या 1? 0। अब आप बताओ, आप बताओ, अगर आपने 1 1 1 लिया होता तो क्या ये 0 को इंडिकेट करता? आप बताओ मुझे, अगर आपने 1 1 1 लिया होता क्या ये 0 को इंडिकेट करता?
मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो अगेन ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1। इसी तरीके से पूरा नंबर लिख डालो। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज पीओएस फॉर्म ऑफ 5, व्हाट इज पीओएस फॉर्म ऑफ 5, तो आप कौन सा नंबर बताओगे? 2 3 4 5, दिस वन, ए बार प्लस बी प्लस सी बार। तो इसमें बार नहीं कंसीडर करना, बार कंसीडर कर तो रहे हैं। 1 पे उल्टा किस सेंस में बोल रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, तो अब जैसे देखो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आप किसको मान रहे थे? यहाँ पे ए क्या माना था आपने? 1, और ए बार को क्या माना है? 0। मतलब जब भी बार लगा होगा उसे क्या कंसिडर करोगे? 0। तो 0 0 0, तो सिंपली प्रोडक्ट कितना होएगा? 0 ही होएगा ना। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ। अगर आपने नहीं माना था, चलो सपोज आपने इसमें भी ए को 1 मान लिया था सपोज, ठीक है, और ए बार को 0 मान लिया होता सपोज, तो यहां पे फिर क्या होता? यहां पे आप इस फॉर्मेट में ना लिख पाते, क्यों? क्योंकि यहां पे ए की वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आपको क्या लिखना पड़ता? 1 लिखना पड़ता ना। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या माना है? उल्टा लिया हुआ बेसिकली, ताकि हमें ये प्रॉब्लम ना है कि मतलब यार ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो पीओएस फॉर्म में हो चाहे एसओपी फॉर्म में, नंबर तो सेम रिप्रेजेंट करना चाहिए ना। मेरी बात समझ रहे हो? नंबर तो सेम ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, इसलिए इसको हमने इस तरीके से कंसीडर किया हुआ है कि ए की वैल्यू 0 और ए बार की वैल्यू 1। ठीक, टेंशन मत लो, ए बहुत मतलब ऐसे। हाँ, क्या चीज? तो यार इसमें फिर पीओएस का पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। मतलब अभी आपको जो कैलकुलेशन वाली जब कैलकुलेशन बताई जाएंगी ना, तो आप मतलब इसका अलग अलग कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। वो जब मैं के में पढ़ाऊंगा तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। पीओएस की कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप एसओपी को सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, अगर आप पीओएस से करोगे। मतलब देखो, समझो जरा। हाँ, वही चीज। अब जैसे देखो, अगर एसओपी है तो उसमें हम ग्रुपिंग किसकी करते हैं? 1 की करते हैं। अगर पीओएस है तो ग्रुपिंग किसकी करते हैं? 0 की करते हैं। क्यों? क्योंकि एसओपी तब यूज होता है जब आउटपुट लॉजिक क्या है? 1। पीओएस तब यूज होता है जब आउटपुट लॉजिक क्या है? 0। तो इस तरीके से जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे 0 की ग्रुपिंग करना बहुत आसान है इन कंपेयर टू 1, तो वहां पे हम क्या करेंगे? पीओएस फॉर्म में आंसर बता देंगे। ठीक है, तो इसलिए मतलब सारी अपनी सहूलियत के लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं है। फिलहाल तो जो जैसे बताया जा रहा है एज इट इज, आपको विदाउट एनी कंफ्यूजन, जिसमें 0 कम होगा उस, हाँ जिसमें 0 कम होगा उसमें तो पीओएस ले लेंगे। अरे यार वो चीजें ना जब मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल का, तो ज्यादा क्लियर होगा ना, ऐसे हवा में बातें चल रही हैं एक्चुअली हमारी। ठीक है, ओके। तो दिस इज एसओपी, दिस इज पीओएस। अभी मतलब इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। चलो, तो अभी टेबल खत्म नहीं हुआ, अभी ये टेबल अभी कंटिन्यू रहेगा, टेबल कंटिन्यू रहेगा। देखो, अभी इसी में बहुत कुछ बताने है तुम्हें। तो दिस इज एसओपी, दिस इज पीओएस। ठीक है, ओके। यहां पे अगला पॉइंट लिखो, एसओपी फॉर्म इज यूज्ड when when output logic
expression is logic 1, output logic expression is logic 1। ठीक है, यहां पे इसी तरह लिख लो, POS form is used when output logic expression is logic 0। ठीक है, ओके। अब यहां पे जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं पूछ रहा हूं, तुम बताना, फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे दिया हुआ है, मीन टर्म 5 की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे? एनीवन? एंड मैक्स टर्म 5 की वैल्यू बताओ, बिना देखे बताना, टेबल बिना देखे बताना, मीन टर्म 5 की वैल्यू बताओ। ABC वेरिएबल है, ABC वेरिएबल है, A B बार C, वेरी गुड, A B बार C। यहां पे बोलो, यहां पे बोलो, A बार प्लस, कामा क्यों लगा रहे हो भाई? प्लस नहीं लगाओगे क्या? A बार प्लस B प्लस C बार, दिस इज मीन टर्म ऑफ 5, दिस इज मैक्स टर्म ऑफ 5। ठीक, डन? नहीं विश्वास हो रहा देख लो, ऑप्शन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पे देखो क्या होता, ये बेसिकली 1, ठीक है, 1 0 1, ये क्या हो गया? 5 हो गया। यहां पे क्या हो गया? 1 0 1, ये भी क्या हो गया? 5 हो गया। बट क्यों? क्योंकि यहाँ पे बार को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक, ओके, दिस इज वन एग्जांपल। अच्छा, अगर मतलब इसी में एक टर्म आता है कैनोनिकल, एक टर्म आता है या फिर स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, या फिर स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। जैसे आप ये समझो कि हाँ ऐसे दे दिया, मीन टर्म m 0 2 3, ठीक है, 0 2 3, दिस इज व्हाट, इसमें मान लो भाई 3 आपके 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, फंक्शन ऑफ a एंड b इज समेशन ऑफ m 0 2 एंड 3। ध्यान से समझना मेरी बात को, यहां पे भी दे दिया फंक्शन ऑफ a कामा b समेशन ऑफ, सॉरी समेशन नहीं, इसमें ऐसे होता है, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का साइन ये होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ m, प्रोडक्ट ऑफ m, उसके बाद जैसे 0 2 एंड 3, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन है, कुछ इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, ओके। अब इसको ध्यान से समझना मेरी बात, इसका मतलब अगर दो, अब ऐसे समझो, अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना, इसका ट्रूथ टेबल बनाना हो तो वेरिएबल इनपुट कितने हैं? बोलो, इनपुट कितने हैं? 2, ए और बी, तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक, ए 4 वेरिएबल है, दिस इज फंक्शन। अब आप बताओ, ध्यान समझना मेरी बात, अब मुझे नहीं पता कौन सा गेट है, डजंट मैटर कौन सा गेट है, इस क्वेश्चन के राउंड आप बताओ कौन कौन सी वैल्यू हाई है, कौन कौन सी वैल्यू हाई है? 0 पोजीशन वाली, 2 पोजीशन वाली और 3 पोजीशन वाली। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है? मतलब यहां पे 1 होएगा, यहां पे 1 होएगा और यहां पे 1 होएगा, एंड दिस विल बिकम 0। एम आई क्लियर?
अगर अगर यहां पे सिंपली ऐसे दिया होता समेशन ऑफ M3, तब पता है क्या होता? तब पता है क्या होता? 0001। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सपोज यहां पे ऐसे होता M ऑफ 1 एंड 0, तब पता है क्या होता? 1 एंड 0 पे हाई करना है, तो दिस इज 1 1 0 0। बोलो यार, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब जो आपका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, इसमें जो भी नंबर यहां पे दिए गए हैं, अब कहोगे सर 0 2 3 कैसे पता चल रहा है? यार ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो इसके सामने जो भी टर्म्स हैं, बोथ आर ऑल आर व्हाट? सिंपली 1, सिंपली 1। अब एक काम करता हूं मैं, अगर चलो अच्छा इसी को बता दो पहले, तो तुम इसका ही बता दो। इसका क्या करना है तुम्हें? इसका अगर ट्रूथ टेबल बनाना है, आप बताना मुझे। जीरो 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 1 1 0 1 1। अब बताओ क्या करो? 0 2 3 पे क्या करो? हाई या लो? हाई या लो? 0 2 3 पे क्या करो? हाई या लो? लो, क्योंकि यहाँ पे 1 पे हाई होता था, यहाँ पे हाई होता था, यहाँ पे लो होता था, तो सिंपली 0 2 पे भी 0 3 पे भी 0, बचा क्या? 1। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? नहीं? ओके। अब यहां पे एक चीज बताओ, जसमीत आप बताना। अरे नहीं समझ में आ रहा तो नहीं आ रहा है, खत्म बात। ए बी सी, ए बी सी, ठीक है? ओके। अब ध्यान दो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 0 0 0, चलो 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1। अब मैंने कोई ना एक्सप्रेशन लगाया, कॉम्बिनेशनल सर्किट, लॉजिकल सर्किट, कुछ भी लगाया, मेरा जो फंक्शन है ना, मेरा जो एक्सप्रेशन है, वो कुछ ऐसा आ रहा है। कैसा? कि यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है? अब एक बात बताओ, एक किसका इक्विवेलेंट है? अगर 0 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट बताना जसमीत। 0 का। इसका नीचे वाले का 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8। डन? ओके। अब आप बताओ मुझे, इसको किस फॉर्म में करना है? एसओपी फॉर्म में करना है, एसओपी फॉर्म में करना है। आप बताओ कौन कौन सा डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर है जिसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट इज हाई? बोलो। 0 पे हाई कहां है? 0 पे हाई कहां है? हाई मतलब 1 होता है ना? वो पीओएस में होता है। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, एक बार पढ़ लो फिर चलते हैं। पढ़ लिया? चलो अब आ जाओ। अब बताओ हाई कहां कहां है? किस किस डेसिमल नंबर पे है? 1, ओके, देन 2, ओके, देन
5 देन 6। अब यही काम मैंने उल्टा कराया, यहां पे दिया था 0 2 3 दे दिया था और बोला कि बताओ कौन कौन आउटपुट हाई होगा। तो 0 के करस्पॉन्डिंग हाई, 2 के करस्पॉन्डिंग हाई, 3 के करस्पॉन्डिंग हाई। क्या अभी समझ में आ गया? जीरो जीरो वन क्यों लिखा? वो मतलब एक ऐसा कोई सर्किट है, मतलब मैं बता देता हूं, मैं समझ रहा हूं। एक सर्किट है ए और बी, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा लगा के, कुछ ऐसा लगा के, फिर इसमें क्या किया, कुछ मतलब इस तरीके से यहां से ऐड करके, फिर इसका आउटपुट यहां पे लेके, फिर इस तरीके से करके, मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट बनाया और आउटपुट में यही कुछ आ गया 0 1 1। अब मेरी बात समझ आ रही है? मतलब वो रैंडम लिख दिया मैंने वो रैंडम लिख दिया है, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ये मैंने क्यों लिखा हुआ है। मैंने क्वेश्चन तो यहां पे ऐसे किया हुआ था ना, 0 2 3 जो नंबर मन में आया लिख दिया, तो 0 2 3 पे ही हाई करूंगा मैं। ठीक है, ओके, कोई नहीं, बस थोड़ा सा मतलब ऐसे अवेयर हो जाओगे ना, चीजें आसान होने लगेंगी, टेंशन मत लो। तो ये हो गया मिन टर्म, ये हो गया मैक्स टर्म। अब जैसे अगर मान लो, अगर तुमसे पूछा जाता, ध्यान से सुनना, मेरी अभी सब लोग सुनना मेरी बात। अगर मान लो तुमसे पूछा जाता व्हाट इज फंक्शन, तो बताओ कौन कौन सा मिन टर्म बताओ, सारे मिन टर्म बताओ, एनीवन। अब इसका मिन टर्म देखो कितना आएगा, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी प्लस इसका देखो कितना आएगा, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार। क्या है, सबको समझ में आ रहा है? अब आगे का दो तुम बताओ, आगे का दो तुम बताओ। ए बी बार सी एंड ए बी सी बार, ए बी सी बार। अब जिसको मान लो नहीं आइडिया लग रहा सर कैसे लिख दिया, अभी अभी जसमीत ध्यान से देखना, किस पे हाई किया था, 1 पे, 2 पे, 5 पे, 6 पे। तो अब यहां पे देखो 0 0 1 1 आ गया, डन। 2 0 1 0 क्या आ गया, 2 आ गया, डन। 5 1 0 1 ये क्या आ गया, 5 आ गया, डन। 6 1 1 0 ये क्या आ गया आपका, 6 आ गया। क्लियर हुआ? तो अलग अलग फॉर्मेट में लिखा है, बस आपको इससे घबराना नहीं है, अलग अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है बस। और आपको इसकी जरा भी टेंशन नहीं लेनी, ट्रस्ट करो, जरा भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये चीजें टाइम के साथ ऑटोमेटिकली इजी होती चली जाएंगी, टाइम के साथ ऑटोमेटिकली इजी होती चली जाएंगी।